नमस्कार, मैं वीर सिंह और आप देख रहे हैं डीपीके न्यूज़। राजस्थान नहीं, पूरे हिंदुस्तान की एक बहुत बड़ी आवाज़, जिसे ना केवल हिंदुस्तान की जनता जानती है, विदेशों की कई मैगजीनों में छपा है, और वो शख्स आज मेरे साथ में है, चंद्रशेखर आज़ाद। मैं इनसे सवालों की सिलसिला शुरुआत करूँ। सबसे पहला सवाल, सर, आपका नाम चंद्रशेखर आज़ाद उर्फ रावण, इसका कारण क्या है? नहीं, इसका कोई कारण नहीं है। नहीं, आपके आक्रामक तेवर हैं, आप बिल्कुल आक्रामक तेवर हैं, लेकिन आपके जो विचार हैं वो शांतिपूर्वक के, गांधीपुर के, इन दोनों में डिफरेंट है। नहीं, बिल्कुल गलत है। पहले तो मेरे विचार गांधी जी जैसे नहीं है जी। देखिए, दूसरी बात, गांधी जी का मतलब अहिंसावादी? नहीं, मैं क्या नहीं, मैं अहिंसा भरोसा नहीं रखता हूँ जी। अपने हक की बात अगर आप करते हैं तो वो सब लोगों को पसंद नहीं आती। कुछ लोगों को वो हिंसा दिखाई देती है और कुछ लोग जो हैं उसको आक्रामक कह सकते हैं। देखिए, मैं अपनी बात को कहना जानता हूँ क्योंकि मैं पढ़ा लिखा व्यक्ति हूँ जी जी। तो जब अपनी बात को मजबूती से रखते हैं तो वो लोगों को जो है अच्छी नहीं लगती, उसको तमाम तरह के नाम दिए जाते हैं। ये कोई विषय नहीं है, ना मेरा नाम विषय है और ना ही मेरा एटीट्यूड विषय है कि हम लोग करना क्या चाहते हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है। सर, मेरा ये छोटा सा सवाल था। सवाल ये है, मुख्य सवाल ये है, वर्तमान में जो हिंदुस्तान की राजनीति है वो किस दिशा में जा रही है? पहले एक के बाद एक जो केंद्र सरकार है डिसीजन ले रही है और वो आंदोलनों में तब्दील हो रहे हैं। अभी जो किसान मूवमेंट है, आप भी हमारी सूचना अनुसार किसान मूवमेंट में जा रहे हैं, तो ये किसान आंदोलन के इतना खिलाफत क्यों है? क्या वाकई ये किसान आंदोलन गलत है? अगर गलत है तो कैसे गलत है? आप मुझसे संवैधानिक बात करेंगे जी। तो फर्स्टली ये हिंदुस्तान नहीं है, ये इंडिया। जी जी। इंडिया दैट इज भारत, समझ रहे हैं जी। तो भारत की राजनीति पूंजीपतियों ने बिजनेस बना दिया है। कुछ पैसा वो खर्च करते हैं, चुनाव में आते हैं, कुछ पैसा और खर्च करते हैं लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए, तमाम तरह के जो है मीडिया का सहारा लेते हैं, और जब चुनाव जीत जाते हैं तो उससे फिर जो है कॉर्पोरेट सेक्टर को बढ़ावा देते हैं। तो इस बिजनेस की राजनीति में जो असल मुद्दों की राजनीति थी, जिसके लिए लोकतंत्र का निर्माण हुआ था, कि जब आज़ाद हुआ भारत तो ना तो इस देश की धरती बटी, ना इस देश का धन बटा, ना इस देश का बिजनेस बटा, सिर्फ पावर ट्रांसफ़र हुई। जो उस समय गरीब था, आज़ाद भारत में भी वो गरीबी हुआ जी। तो लोकतंत्र इसलिए बना कि अंतिम व्यक्ति तक वो संसाधन कैसे पहुंचाए, सुविधा कैसे पहुंचाए, जो प्रत्येक व्यक्ति का अधिकार है जी। अब मैं आपको सिर्फ ये बताता हूँ कि सत्ता करती क्या है और देती क्या है। सरकार आपको देती है 7 चीज़ों की गारंटी, जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। पहली, रोटी, कपड़ा, मकान, चिकित्सा, शिक्षा, सुरक्षा और रोजगार। ये 7 चीज़ें लोकतंत्र यानी कि सरकार प्रत्येक व्यक्ति को प्रदेश के देगी। लेकिन आज सरकारों ने इनको एक माध्यम बना दिया लोगों की वोट लूटने का, कि हम ये फ्री दे देंगे, हम वो फ्री दे देंगे, जबकि ये सरकार को देना चाहिए। तो हम लोग काम कर रहे हैं कि जनता जो है वोट की वैल्यू को समझे, और जनता समझे कि लोकतंत्र में अच्छे लोग आना कितना ज़रूरी है। अगर पढ़े लिखे लोग राजनीति नहीं करेंगे तो फिर चाय बेचने वाले लोग राजनीति करेंगे, और जब चाय बेचने वाले लोग राजनीति करेंगे तो फिर देश बेच देंगे। तो इस देश को जिस तरह से कमज़ोर किया जा रहा है आर्थिक रूप से, जीडीपी देखिए कहाँ माइनस में थी, अभी पॉइंट्स में कुछ बढ़ी है, देश के मीडिया के लोग उस पर हल्ला मचा रहे हैं। तो आम व्यक्ति की जो है आय है, प्रति व्यक्ति आय, वो तो गिर रही है और महंगाई चरम पे जा रही है। तो देश जो है पूंजीपतियों के हाथ में चला गया, गरीब आदमी रोटी के लिए मोहताज। अभी सर, आपका ये राजस्थान का दौरा कहीं ना कहीं राजस्थान में होने वाले बाई इलेक्शन के लेकर भी कहीं संकेत करता है, तो बाई इलेक्शन को लेकर आज़ाद समाज सेना जो पार्टी है, आपकी जो पार्टी है, उसका क्या रोल रहेगा? देखिए, मैं लोकतांत्रिक व्यवस्था को मानता हूँ जी। यहाँ हमारे नेता हैं अनिल कुमार जी, एक और नेता हैं हमारे सुनील बिंडा जी, एक और नेता है हमारे सत्यवान जी, और भी जो हमारे तमाम नेता जो वो तय करेंगे उनके सहयोगी टीम द्वारा जी, उसी पे हम लोग डिसीजन देंगे। हमारे यहाँ ये नहीं होता कि मैंने वहाँ से बैठे कोई ऑर्डर दे दिया और कार्यकर्ता उसको फॉलो करेंगे। तो जिस तरह की उनकी तैयारी है और जिस तरह के सुझाव वो देंगे, उस तरह से हम भूमिका अदा करेंगे। अगर वो कहेंगे हमें उपचुनाव लड़ना है तो हम पूरी ताकत लगाएंगे और पूरी एनर्जी और एक अच्छी टीम उस चुनाव को लड़ाने के लिए। अगर वो कहेंगे कि अभी नहीं लड़ना है, हमें अभी संगठन बनाने की तरफ काम करना है, तो वो करेंगे। अभी क्या है कि मेन मुझे जहाँ तक पता है, वो लोग बूथ तक का संगठन बना रहे हैं जी जी, और उसमें सभी SC ST OBC माइनॉरिटी के लोगों को जगह दे रहे हैं। तो अब वो अपना काम करें, जैसे हमारा बूथ का संगठन तैयार हो जाएगा तो हम चुनाव में जाने के लिए तैयार हो जाएंगे।
तो हमारा जो लक्ष्य है वो 2023 में जो होने वाला विधानसभा चुनाव वो लक्ष्य है। सर, राजस्थान में हमेशा बीएसपी 5 से 6 सीटें लेकर आती है, लेकिन कहीं ना कहीं सत्ता की लोलुपता के चक्कर में वो कहीं ना कहीं खो जाते हैं। तो ये कारण क्या है, जो SC ST है या फिर शेड्यूल कास्ट का जो वोट बैंक है उसका कहीं ना कहीं मिसयूज हो रहा है, तो इस मिसयूज को आप कैसे रोकेंगे? देखिए, मैं ना तो बीएसपी में अब हूँ सर। जी जी, नहीं, मैंने लंबे समय मेरा बीएसपी सवाल, मेरा सवाल ये है कि जो शेड्यूल कास्ट का वोट बैंक हाँ, मैं आपको उसका मिसयूज हो रहा है। नहीं, ये सबका होता है। जैसे मध्य प्रदेश में मैं आपको लेके चलता हूँ, मैं पहले मैं बीएसपी कार्यकर्ता नहीं, बहुत लंबे समय तक रहा जी, समझ रहे। अब मैं आज़ाद समाज पार्टी कार्यकर्ता हूँ। अब मैं आपको बताता हूँ मध्य प्रदेश के बारे में, फिर हम वापस सवाल पे आ जाएंगे। जनता ने कांग्रेस को वोट दी बीजेपी से मुक्ति के लिए, और बीजेपी कांग्रेस के नेता 19 विधायकों को लेकर चले गए बीजेपी में, तो यानी कि मिसयूज हुआ वोट का। तो वोट दो धारी तलवार है जी। देखिए, जिन लोगों को वोट जनता देती है सोच के कि हमारे मुद्दों बात करेंगे, वो अपने राजनीतिक स्वार्थ के कारण, क्योंकि वो मूवमेंट के लोग नहीं है, उनका जो अंतिम लक्ष्य है वो सिर्फ सत्ता है। उनको विधायक या MP बनना है, या फिर उनको मिनिस्टर बनना है, या सत्ता में बैठ के जो है अपने लिए बिजनेस और संसाधन तैयार करने हैं। बहुजन मूवमेंट जो है वो सत्ता के लिए नहीं, व्यवस्था परिवर्तन के लिए थी। तो वो इसलिए जो है, क्योंकि अब मूवमेंट के लोग नहीं है, इसलिए वो लोग इधर उधर भाग जाते हैं, इसलिए वो कांग्रेस बीजेपी में भी चले जाते हैं। इससे फर्क नहीं पड़ता। नौजवान लोग हम लोग तैयार कर रहे हैं। सिद्धांत जो सबसे महत्वपूर्ण, एक मूवमेंट का व्यक्ति भूखा रह सकता है, नंगे पैर रह सकता है, बिना संसाधन के रह सकता है, लेकिन कभी दुश्मन से समझौता नहीं कर सकता है। सर, पिछले दिनों गुजरात में असरुद्दीन ओवैसी जी का दौरा था। उस दौरान राजस्थान में BTV पार्टी है जिसकी 2 सीटें हैं, उन्होंने आपस में गठबंधन किया है। तो उस गठबंधन को लेकर आप कैसे देखते हैं कि आपकी पार्टी को कोई नुकसान होगा? कहाँ पर? अभी गुजरात में, राजस्थान में 2 सीटें गठबंधन गुजरात में हुआ नहीं, नुकसान आदिवासी जनजाति का वोट बैंक तो आपके वागड़ क्षेत्र में इधर पूरा है। नहीं, ऐसा नहीं है ना। देखिए, मैं किसी पे टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ। हम अपने लोगों को जोड़ेंगे। SC ST की समस्या तो बिल्कुल एक जैसी है, और अब तक जिन नेताओं पर उन्होंने भरोसा किया ना, वो कोई भी हो, सदन में 131 MP SC ST के, लेकिन कभी उनके मुद्दों पे नहीं बोलते। बिल्कुल। अभी मेरे याद राजस्थान में जो क्या हुआ, एक बड़ा जो है किस तरह से तमाम छात्रों को कांग्रेस सरकार द्वारा किस तरह प्रताड़ित किया गया, किस तरह वहाँ हिंसा हुई, कितने लोग जेल में गए, कितनी मारपीट हुई, हमने सब देखा। देखिए, चाहे दलित हो, चाहे आदिवासी हो, पिछड़े वर्ग के लोग हों या माइनॉरिटी के लोग हों, वो सिर्फ और सिर्फ चुनाव तक तो रहते हैं वोटर, और चुनाव के बाद वो हो जाती है लेबर, और जो शासक होता है वो लेबर पे अत्याचार करता है। अब 5 साल फिर ये कहते हैं अत्याचार। अब हम तैयार कर रहे हैं कि ये लोग अपनी वोट की वैल्यू को समझे, किसी के सहारे पे नहीं, ना ही डर के कि इसको हराने के लिए उसको वोट कर दो। अपने अधिकारों के लिए, अपने हिस्सेदारी के लिए ये जो लोग जुड़े, हमारी नीतियों को लेकर हमारे कार्यकर्ता क्षेत्रों में जाएंगे, और ये हमारी नीतियाँ जो हैं वो जनहित में हैं, जनता के से जुड़े मुद्दों पे हैं। हम तमाम तरह से जनता के बीच जाके वहाँ की समस्या कलेक्ट करेंगे, और फिर वहीं से उन्हीं के बीच के चुने हुए, उनके बीच के व्यक्ति को विधानसभा और लोकसभा में भेजने का काम करेंगे, जिससे कि उनके मुद्दों पे काम हो सके। सर, आपका जो मूल जो, सर एक लास्ट सवाल सर, लास्ट सवाल है मेरा ये, आपका जो मूल जो टारगेट वोट बैंक है वो ST SC एंड OBC है, आपका जो मूल है, क्योंकि यही जो समाज बहुजन समाज है। SC ST OBC माइनॉरिटी, हाँ माइनॉरिटी एंड महिलाएं। नहीं, महिलाएं तो सर हैं ही। मैं क्या कह रहा हूँ जी, महिलाएं किसी जाति की, आप समझ रहे हैं? महिलाओं की तो एक अलग ही जाति है जो, हाँ, मैं यही कह रहा हूँ, महिलाओं के लिए भी हम लोग चिंतित हैं, क्योंकि जिस तरह से महिलाओं का उत्पीड़न हो रहा है, जिस तरह महिलाओं के अधिकार हनन हो रहे हैं, जिस तरह से देश के विकास में उनकी कहीं भागीदारी नहीं ली जा रही है, जिस तरह से उनको सिर्फ और सिर्फ 2 दर्जे का नागरिक बनाया गया है, हम इस पे भी चिंतित हैं, और हम चाह रहे हैं कि महिलाओं के लिए कुछ अच्छा काम किया जाए। मेरा सवाल ये था, मेरा सवाल ये है कि आपका 7 मिनट पूरा हो गया। मेरे साथ थे अभी चंद्रशेखर आज़ाद, जो आज़ाद समाज सेना के सुप्रीमो हैं, संयोजक हैं। इनसे राजस्थान की राजनीति के परिप्रेक्ष्य में कुछ बात की। अभी किसान आंदोलन को ये संबोधित करने के लिए राजस्थान में आए हुए हैं, और अभी जयपुर में इनका अगला पड़ाव है जो नागौर में होगा, जहाँ पे किसान महापंचायत होनी है। लेकिन कहीं ना कहीं राजस्थान में होने वाले 4 सीटों पर उपचुनाव पर इनकी पूर्णतः नजर है। उसको लेकर यहाँ पे इनकी जो संगठन है, तमाम जो समाजों के लोग हैं, उनके साथ विस्तृत चर्चा भी की, और ये चर्चाओं का दौर लगातार जारी रहेगा। देखते रहिए DPK न्यूज़।